एसडीओ मुर्दाबाद, एसडीओ मुर्दाबाद, बात निकलता मुर्दाबाद, क्यों तेरे तीन नाम, क्यों तेरे तीन नाम, मुख्य एसडीओ मुर्दाबाद, हमारा एक का जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, एसडीओ मुर्दाबाद, एसडीओ मुर्दाबाद, टेक्निकल स्टाफ को बाहर करो, टेक्निकल स्टाफ को बाहर करो, हमारा एक का जिंदाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद, हिटलर की चाल चलेगा, मौत मरेगा, हिटलर की चाल चलेगा, अजय क्लास मुर्दाबाद, अजय तेरे तीन नाम, अजय तेरे तीन नाम, अजय तेरी कब्र खुदेगी, अजय तेरी कब्र खुदेगी, नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से। बिजलीघर में पहुंचे हो, पूरा क्या मामला है? मैं सुरेश उचाना, जिला प्रेस सचिव सर्व कर्मचारी संघ कैथल। आज हमें सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के तौर पे बिजली घर कलायत में पहुंचे हैं, जहां ऑल हरियाणा कारपोरेशन वर्कर यूनियन के से जुड़े तमाम कर्मचारी अपनी लोकल मांगों को लेकर के गेट मीटिंग कर रहे हैं। और ये गेट मीटिंग आज से नहीं 13 जनवरी से लगातार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चल रही है। इस गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों की मुख्य 4 मांगें हैं। पहली मांग तो ये है कि इस अधिकारी द्वारा कुछ अपने चहेते लोगों के पक्ष में नाजायज़ और गलत तबादले कर दिए गए हैं, और वो इसलिए करे गए हैं ताकि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा सके, उनको उत्पीड़न का शिकार बनाया जा सके। इस मांग के लिए कर्मचारी चाहते हैं कि वो गलत तबादले फ़ौरन रद्द किए जाएं और पहले से जो चल रहा था उसको एज इट इज़ रखा जाए। दूसरी, यहाँ बिजली घर के अंदर ही बिजली के मीटर चोरी होते हैं। कर्मचारी बार बार अधिकारी को शिकायत लिखित मौखिक कर चुके हैं और कहते हैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, लेकिन SDO महोदय द्वारा FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही। इससे ऐसा लगता है कि इस SDO की मिलीभगत है, क्योंकि उन मीटरों के अंदर जो बकाया कुछ भी चीज़ें होंगी उससे इनके ऊपर कोई असर पड़ता होगा, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तीसरी मांग इनकी ये है कि ये जो अधिकारी है इन कर्मचारियों की बात सुने और बातचीत सुन के जो भी समस्याएं हैं उनका प्रॉपर तरीके से समाधान करे। और वो समाधान के लिए ज़रूरी पक्ष है कि यहाँ ऑफिस के अंदर इनके जो कर्मचारी हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, वो स्टाफ की पूरी हाजिरी होने के बावजूद कुछ टेक्निकल स्टाफ को यहाँ बिठाया गया है। और उस टेक्निकल स्टाफ में कुछ चहेते हैं जो यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में और यहाँ अपने लालच में, स्वार्थ में यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उसका हिस्सा पत्ती SDO को भी जाती होगी, उच्चाधिकारियों को भी जाती होगी, इसलिए वो उनको बाहर नहीं करना चाहता। जो टेक्निकल स्टाफ जिसका काम फील्ड में जा करके लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, गांव के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है उस फॉल्ट को दुरुस्त करना है, वो वहाँ करने की बजाय यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए इनकी एक मांग ये है कि टेक्निकल स्टाफ जो ऑफिस में बिठाया है उसको फील्ड में भेजा जाए। तो इस तरह की प्रमुख मांगों को लेके इनका आंदोलन है और सर्व कर्मचारी संघ इनके आंदोलन का पूरा समर्थन करता है और SDO को चेतावनी देता है कि समय रहते इसका निपटारा करे, और निपटारा नहीं किया तो आंदोलन कोई भी रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी SDO की होगी। साथ में हम ये भी दर्ज करवाना चाहते हैं कि इस SDO साहब के साथ मैं खुद शामिल हुआ हूँ इनकी बातचीत में। करीब 3 घंटे तक माथापच्ची करी और 3 घंटे माथापच्ची में हमने तार्किक और तर्क संगत तरीके से एक एक पॉइंट इनका क्लियर कर दिया था। उन्होंने सहमति भी जताई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह दिया कि मैं पूछूंगा किसी से। अब वो किसी से में कौन है हमें मालूम नहीं। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि या तो ये SDO मतलब पूरी तरह से बेवकूफ़ आदमी है या फिर इन चीज़ों को जानबूझ के समझना नहीं चाहता। जब आपको कोई बात क्लियर होगी उसके बाद क्या मतलब बचता है किसी और से पूछने का? तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी किसी के साथ साठगांठ है और उनके साथ की संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति नहीं चलेगी, ऐसे भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाने की हमारी मांग है।